देखिए, मैं दरअसल मैं सम्यक ज्योति अभियान से जुड़ी हुई हूँ, सम्यक अभियान से जुड़ी हूँ और इसी में हमने इंदिरा ज्योति अभियान शुरू किया है। अभी तक मैंने कांग्रेस की मेंबरशिप नहीं ली है, इसलिए मैं ये तो नहीं बोल सकती हूँ कि मैं कांग्रेस की एक सदस्य हूँ, लेकिन जब से मैं सम्यक अभियान के साथ जुड़ी हूँ और इंदिरा गांधी के विचारों को मैंने और पढ़ा है, उनको और जाना है, तो मुझे ऐसा लगा है कि अक्सर लोगों ने इंदिरा गांधी को सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी पर ही बात करके और उनकी पूरी पर्सनैलिटी को जज किया है, पर ऐसा नहीं है। अगर हम इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो वो एक ऐसी महिला है जिन्होंने देश में महिलाओं को सशक्त बनने के लिए एक जरिया दिया था, एक रोशनी जलाई थी, क्योंकि जिस समय वो प्रधानमंत्री बनी थी उस समय देश के हालात आज जैसे नहीं थे। ऐसा मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि जब हम आज की बात करते हैं तो आज भारत बहुत आगे निकल चुका है। हमें अपने दुश्मनों से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सैन्य ताकत है, हमारे पास बहुत परमाणु भी हमारे पास हैं, हथियार हैं, सब कुछ है, हमारी इकोनॉमी भी पहले से बेहतर है। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने हमारे देश की बागडोर संभाली थी तो उन्होंने हमारे देश को वो विकास दिया था जो उस समय वाकई में ज़रूरी था, और अगर वो विकास उस समय नहीं मिला होता तो शायद आज हमारा देश पीछे होता। जब हम बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि आज हमने क्या पाया है, तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि पीछे वाले लोगों ने क्या दिया है। तो हम किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करते, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि इंदिरा गांधी को अगर आप सिर्फ इमरजेंसी से याद करते हैं तो इसलिए क्योंकि आप उनकी पर्सनैलिटी को लोगों से छुपाना चाहते हैं, आप उनके व्यक्तित्व के बारे में लोगों को जानने नहीं देना चाहते, क्योंकि ये वो महिला है जिन्होंने पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। इंदिरा गांधी के आगे किसी भी विदेश की ताकतें इतनी बड़ी नहीं थी कि वो सिर उठा के उनसे वो चीज़ें करवा पाएँ जो वो चाहते थे। इंदिरा गांधी वही करती थी जो उन्होंने खुद तय किया था, और वो उस समय की बात है जब महिलाएं घरों के अंदर थी, जब महिलाओं का पढ़ना मुश्किल था, घरों से बाहर निकलना मुश्किल था। ऐसे समय में एक प्रधानमंत्री बनके उन्होंने देश में वो छाप छोड़ी कि लोग कहने लगे थे कि इंडिया इज़ इंदिरा और इंदिरा इज़ इंडिया, और ये वाकई में सच है।